नमस्कार दोस्तों, मैं विंध्याचल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्याय स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम भारतीय इतिहास के हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रश्न मैंने UPSSC पेट 2021 का जो अगस्त में पेपर प्रस्तावित है उसको देखते हुए तैयार किया है। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि इस टॉपिक से अगर जो भी प्रश्न आएंगे वो इस वीडियो से बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा जो चीनी यात्री है भारत आया था। तो दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री भारत आया था वो हुएनसांग था। इसने एक पुस्तक की भी रचना की थी जिसका नाम था सियुकी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सियुकी नामक पुस्तक इसकी रचना की थी। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो देखिए, हर्षचरित नामक जो पुस्तक थी उसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट कौन था दोस्तों? ये हर्षवर्धन था इसका एक राज दरबारी कवि था। तो याद रखिएगा, इसने एक और पुस्तक की रचना की थी दोस्तों, उसका नाम है कादम्बरी। याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीरी कवि विल्लड़ किसके दरबार में थे। जो कश्मीरी कवि विल्लड़ हैं वो किसके दरबार में थे। दोस्तों, ये चालुक्य राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। दोस्तों, वातापी के जो चालुक्य वंश है उसमें सर्वाधिक जो शक्तिशाली शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था। यह जानकारी दोस्तों हमें पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ऐहोल अभिलेख याद रखिएगा, इसमें भी पूछ लिया जाता है। ऐहोल अभिलेख है दोस्तों, ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा उसी कार्यकाल में इसको उत्कीर्ण किया गया था। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस सम्राट का समकालीन था। दोस्तों, जो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय था वो हर्षवर्धन के समकालीन था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका फिगर भी आप देख लीजिए, ये है नटराज की मूर्ति। ये प्रसिद्ध मूर्ति ये चोल कला का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी सम्राट कौन था। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी सम्राट कौन था। तो कौन था दोस्तों? वो था मिहिर भोज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों, गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था। तो याद रखिएगा दोस्तों, गढ़वाल वंश का जो अंतिम शासक था वो था राजा जयचंद। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा, मैंने बताया था 1194 में दोस्तों यही जयचंद था जिसका युद्ध, चंदावर का युद्ध हुआ था दोस्तों, वो हुआ था राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच 1194 में हुआ था। इसी युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल वंश का जो शासक था राजा जयचंद उसको पराजित किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चौहान वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था। तो दोस्तों, चौहान वंश का जो सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक था वो पृथ्वीराज चौहान था, जिसे दोस्तों 1192 में मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, परवार वंश का कौन सा राजा अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। परवार वंश का कौन सा राजा था जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा दोस्तों, परमार वंश का जो राजा था वो था राजा भोज, जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे। गीत गोविंद के जो रचयिता हैं जयदेव, वो किसके दरबार में राजकवि थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये थे सेन वंश का राजा लक्ष्मण सेन था। सेन वंश का जो राजा था लक्ष्मण सेन, उसके राज दरबार में जो कवि थे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिसोदिया वंश के प्रतापी तथा प्रसिद्ध राजा कौन कौन थे। सिसोदिया वंश के प्रतापी तथा प्रसिद्ध राजा कौन कौन से। तो दोस्तों, सिसोदिया वंश के जो प्रतापी और प्रसिद्ध राजा थे, पहले नंबर पे हैं राजा कुंभा, राणा संग्राम सिंह और महाराणा प्रताप। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने अपनी बीजियों के उपलब्ध में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। वो था राणा कुंभा। इन्होंने दोस्तों अपने बीजियों के उपलब्ध में जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। दोस्तों मैं फिगर के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है विजय स्तंभ। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने कितनी बार भारत पे आक्रमण किया था? जो महमूद गजनी था दोस्तों, ये भारत पे कितनी बार आक्रमण किया था? तो दोस्तों 1000 से लेके 1027 तक लगभग 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? दोस्तों सबसे पहला जो आक्रमण था इसका भारत पे वो था 1000 ईस्वी में, और इसने सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किया था पेशावर पे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने पेशावर पे आक्रमण किया था। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। दोस्तों सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था इसका, महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो था सोमनाथ मंदिर पर ही था, जो 1025 ईसा पूर्व में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सोमनाथ की मूर्ति को तोड़कर महमूद गजनी ने उसे कहाँ भिजवा दिया था? दोस्तों सोमनाथ का जो मंदिर उसने 1025 ईसा पूर्व में लूटा था, उसकी मंदिर की जो मूर्ति को तोड़ के कहाँ भिजवा दिया था? तो उसको दोस्तों गजनी भिजवा दिया था, जहाँ से वो आया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी के साथ कौन कौन सा विद्वान भारत आया था? तो दोस्तों महमूद गजनी के साथ जो विद्वान भारत आया था वो था अलबरूनी। दोस्तों इसके द्वारा लिखी गई रचना के बारे में बात करें तो इसने जो है किताबुल हिंद की रचना की थी, और एक तहकीक एक हिंद के नामक जो दो रचनाएं की थी। याद रखिएगा दोस्तों, पहली रचना थी किताबुल हिंद, दूसरी तहकीक एक हिंद। तो याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी के भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था? दोस्तों महमूद गजनी जो है भारत पे आक्रमण क्यों किया था? दोस्तों इसका मेन उद्देश्य जो था वो धन संपदा को लूटना था। भारत पे आक्रमण का इसका मेन उद्देश्य था धन संपदा को लूटना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इसके दरबार में कौन कौन से जो विद्वान थे? महमूद गजनी के दरबार में जो दोस्तों कौन कौन से विद्वान रहते थे? तो पहले नंबर पे था दोस्तों अलबरूनी, दूसरे नंबर पे था फिरदौसी, तीसरे नंबर पे था तो ऊसरी, और चौथे नंबर पे जो था वो फारूकी था। याद रखिएगा दोस्तों, इन चारों के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी किसको भारत के विजित प्रदेशों का शासन भार सौंपकर गजनी लौट गया? दोस्तों मोहम्मद गोरी जो था अपने जो विजित प्रदेश था किसको सौंपकर जो है गजनी वापस चला गया? वो कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों उसने अपने विजित प्रदेशों को सौंपकर वापस गजनी चला गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना है वो मोहम्मद गोरी के द्वारा की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन किन मस्जिदों का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों दिल्ली में उसने जो मस्जिद का निर्माण करवाया था वो था कुतुब इस्लाम नामक मस्जिद, और दोस्तों अजमेर में उसने जो है मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो था ढाई दिन का झोपड़ा। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण जो है 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, और दोस्तों इसे जो है 1229 में इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एकता प्रणाली किसने चलाई थी? तो दोस्तों एकता प्रणाली की जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। एकता प्रणाली क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। एकता प्रणाली है, इसके अंतर्गत जो प्रांत इल्तुतमिश जीतता था उस प्रांत को अपने सैनिकों में बांट देता था। इसी प्रणाली को दोस्तों हम लोग एकता प्रणाली कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की जो प्रथम महिला सुल्तान थी वो थी रजिया बेगम। दोस्तों इसने 1236 से 1240 तक जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था।
तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, तुर्काने चुहलगानी की स्थापना किसने की थी? तुर्काने चुहलगानी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों तुर्कान चहलगानी की जो है स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। याद करिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दीवाने रियासत की स्थापना किसने की थी? दीवाने रियासत की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, दीवाने रियासत की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा को किसने जारी किया था? सांकेतिक मुद्रा को किसने जारी किया था? तो दोस्तों सांकेतिक मुद्रा को जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसे पागल बादशाह कहा जाता है? दोस्तों किसे पागल बादशाह कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों हम लोग पागल बादशाह कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने नहरों का निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। शायद वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। किसने जो है नहरों का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों जो नहरों का निर्माण करवाया था वो था फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध दोस्तों जो 1539 में हुआ था वो कब और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में जो है हुमायूं की पराजय हुई थी। और दोस्तों एक और युद्ध हुआ था 1540 में, बिलग्राम का युद्ध। इसी युद्ध में दोस्तों जो है हुमायूं को बुरी तरह शेर शाह ने पराजित कर दिया, जिसे हुमायूं को जान बचा के भागना पड़ा। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा जो पुस्तक है उसकी रचना दोस्तों गुलबदन बेगम ने की थी, जो हुमायूं की बहन थी और दोस्तों ये बाबर जो था उसकी पुत्री थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक वाद विवाद एवं सत्य की खोज हेतु अकबर ने किसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों धार्मिक वाद विवाद एवं सत्य की खोज हेतु अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया था। दोस्तों ये उसका फिगर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इबादत खाना के लिए दोस्तों उसने फतेहपुर सीकरी में जो है धार्मिक वाद विवाद सत्य की खोज हेतु अकबर ने स्थापना की थी इबादत खाना की। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1581 में अकबर ने किस धर्म का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों 1581 में अकबर ने दीन इलाही जो नामक धर्म था उसका प्रतिपादन किया था। दोस्तों यह अकबर द्वारा शुरू किया गया एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में नवरत्न थे, कौन कौन से थे दोस्तों? याद रखिएगा, पहले नंबर पे थे मुल्ला दो प्याजा, दूसरे नंबर पे थे हकीम हुमाम, तीसरे नंबर पे थे अब्दुल रहीम खाने खाना, चौथे नंबर पे हैं अबुल फजल, पाँचवें पे तानसेन, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी और बीरबल। टोटल नवरत्न है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी पूछ लिया जाता है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर का न्याय से संबंधित क्या विख्यात है? तो आपको भी पता होगा दोस्तों, जहांगीर का न्याय से संबंधित जो विख्यात है वो है न्याय की जंजीर, जिसने इसे अपने गेट के बाहर लगवा रखी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं, गुलाब से इत्र का आविष्कार किसने किया था? गुलाब से इत्र का आविष्कार जो है किसने किया था? वो किया था दोस्तों नूरजहाँ ने। नूरजहाँ कौन थी दोस्तों? जहांगीर जो था उसकी पत्नी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से ब्रिटिश व्यापारी मुगल दरबार में आए थे? जहांगीर का शासनकाल जो था दोस्तों, तो उस समय जो कौन से ब्रिटिश जो व्यापारी मुगल के दरबार में आए थे? तो पहला नंबर पे था दोस्तों कप्तान हॉकिंस पॉल केनिंग, और दूसरे नंबर पे जो आया था वो सर टॉमस रो,
तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। शालीमार बाग किसने लगवाया था? दोस्तों ये शालीमार बाग है कहाँ? ये है कश्मीर में। इसे किसने लगवाया था? इसे जहांगीर ने लगवाया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो दोस्तों सिख धर्म के वो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जन देव, जिसकी हत्या दोस्तों जहांगीर ने केवल उसके पुत्र खुसरो की मदद करने के लिए करवा दी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है सिख धर्म के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो दोस्तों जहांगीर का जो शासनकाल था, उसी के शासनकाल में चित्रकला जो दोस्तों अपने चरम सीमा पे पहुंच गई थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? जिसे हम दोस्तों तख्ते ताउस कहते हैं, उसे किसने बनवाया था? उसे बनवाया था दोस्तों शाहजहां ने। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जिंदा पीर जो है हम लोग औरंगजेब को कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो दोस्तों गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने करवा दी थी। गुरु तेग बहादुर कौन थे दोस्तों? सिख धर्म के 9वें गुरु थे। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? वो था बहादुर शाह द्वितीय। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। शाहजहां के स्थापत्य कला की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार यहीं से पूछता है और हम लोगों से गलत हो जाता है अक्सर। तो दोस्तों एक बार इसको देख लेते हैं। शाहजहां के स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण जो कृतियां हैं वो हैं दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला में दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मोती मस्जिद। ये सारी की सारी जो इमारतें हैं दोस्तों, ये शाहजहां के स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण कृतियां हैं। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल के प्रथम हिंदू विद्वान कौन कौन से थे? मुगल काल में जो है सबसे प्रमुख जो है हिंदू विद्वान कौन कौन से थे? तो वो थे दोस्तों तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और बीरबल। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं, फरीद को शेर खां की उपाधि से किसने विभूषित किया था? फरीद को शेर खां की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो दोस्तों वो बिहार के स्वतंत्र शासक थे बहार खान लोहानी। इन्होंने ही दोस्तों फरीद को शेर खां की उपाधि से विभूषित किया था। तो चलिए दोस्तों वीडियो के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। क्या है दोस्तों? डाक विभाग की स्थापना तथा भूमि का सर्वेक्षण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। आप प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा इसे। डाक विभाग की स्थापना तथा भूमि का सर्वेक्षण जो है शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? शेरशाह सूरी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में कुछ हम और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।